विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। आइए महाराज जी, स्थान ग्रहण कीजिए। आशा करता हूं कि अब तक नंदिनी ने रूपा का स्थान ले लिया होगा, परंतु विवाह से पूर्व मुझे आश्वस्त होना होगा कि मेरा विवाह नंदिनी से ही हो रहा है, क्योंकि मैं किसी भी मूल्य पर रूपा से विवाह नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा है कि कौन है ये। प्रेतात्मा कहां रह गई तुम? अब तक आई क्यों नहीं? अब अग्नि का आह्वान करेंगे और आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्निं दूतं पुरोदते अव्यवाहं पुब्रुवे देवाम आसादयादिह। महाराज आप और महाराज दोनों अपना दाहिना हाथ आगे लाएं और हस्त मिलन की प्रक्रिया करें। मैं ये नहीं कर सकता। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। महाराज अपना दाहिना हाथ आगे लाएं। मैं ये विवाह नहीं कर सकता। ये तुम क्या बोल रहे हो चंद्र? चंद्र, विवाह के अंतिम चरण में ये तुम क्या बोल रहे हो? इस विषय में हम बात कर चुके हैं। ऐसे शुभ अवसर पर टोको मत, अशुभ माना जाता है। क्या था दादी माँ, परंतु मैं... दादी, मेरी उपहास में कही हुई बात को इतनी गंभीरता से ले ली तुमने? वो क्या है ना दादी माँ, मैंने उपहास में चंद्र को ऐसा कहा था कि दोबारा विवाह करने से पूर्व उसे मेरी अनुमति लेनी होगी, यानी कि एक मुख्य महारानी की। देखिए ना, उसी का दंड दे रहा है मुझे। ये बात तो मेरे और नंदिनी के मध्य हुई थी। ताकि आपको क्या था? ग्राम में उसने मुख्य महारानी से क्या क्या कार्य करवाया था। मुझसे उसने गाय का दूध निकलवाया था,
गोबर के उपले बनवाए थे और न जाने क्या क्या करवाया था। वानर कहीं के। इसका अर्थ है कि ये नंदिनी है? बस करो आप, तंग मत करो उसे, चुपचाप बैठ जाओ। जी, जैसा आप कहें। महाराज, अपना दाहिना हाथ आगे लाएं। जी अवश्य। महारानी, दादी माँ ग्रंथ बंधन के लिए किसी को भेज दे। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। कार्येषु मंत्री, कर्मेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा। वचन दिया कि जीवन भर इसे जीवित रखूंगा ताकि हर पल इसे मार सकूं। मैं वचन देता हूं नंदिनी कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्रसन्न रखूंगा। तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। वचन दिया, चंद्र के किसी भी सुख और दुख की घड़ी में मैं उसका साथ नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे सारे कष्ट, सारे दुख तुम पर आने से पहले ही स्वयं पर ले लूंगी। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों उठे, पहले दादी माँ का, फिर और सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। जीते रहो। घूंघट में नंदिनी है या रूपा? कहीं फिर से तो ये दोनों आपस में बदल तो नहीं गई? ये कैसी विचित्र समस्या है, हर समय जांच पड़ताल करनी पड़ती है। चंद्र को क्या हो गया है? इस प्रकार मुझे क्यों देख रहा है? क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? नंदिनी, मेरा मुख कैसा लग रहा है? अच्छे भले तो दिख रहे हो। अरे,
इसने तो मुझे वानर कहकर नहीं बुलाया, अर्थात ये नंदिनी नहीं तो मुझे सतर्क रहना होगा। इधर उधर क्या देख रहे हो? वो रूपा झाग जाएगी। मुझे तहखाने में भी तो जाना है। तो क्या तुम नंदिनी हो? हाँ तो फिर मुझे वानर कह के क्यों नहीं बुलाया, मूर्ख? अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वानर बुलाऊं? लगता है तुम समझ गए कि तुम्हारा मुख बिल्कुल वानर भाती है। बात वो नहीं है। देखो, तुम्हारे अतिरिक्त किसी में इतना साहस नहीं जो मुझे वानर कह के पुकार सके। और तुम मुझे बात बताओ कि तुमने रूपा से अपना स्थान बदला कैसे? वो तो सरल था। कौन बोलेगा कि तू नंदिनिया से 19 है? बहुत सुंदर लग रही है। आज तो चंद्र पर हमारे रूपा के जाल में फंसाते हैं। कौन है तुम? कौन है तुम? मैं कौन? मुझे पहचाना नहीं? मैं नंदिनी हूँ। ये कैसे संभव है? नंदिनी तो जीवित ही नहीं। नंदिनी तो मर गई। को चंद्र ने वो जीवित दीवार पे चुना दिया था। तुम कौन हो? अरे तो किसने कहा कि मैं जीवित हूँ? मैं नंदिनी की आत्मा जो वापस आई प्रतिशोध लेने के लिए। अपनी मृत्यु का प्रतिशोध लेने आई हूं मैं तुमसे। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तूने बहुत कष्ट दिए मुझे। अब मेरी बारी। जा, दूर जा। मैं छोड़ूंगी नहीं यार, मैं छोड़ूंगी नहीं। जा। एक मृत को फिर से मारोगी तुम? तुम्हें क्या लगता है रूपा कि तुम्हारे ये सब करने से तुम्हें चंद्र मिल जाएगा? नहीं, तुम्हें चंद्र कभी नहीं मिल सकता। कभी नहीं। ईश्वर, ये तो इतने में ही मूर्छित हो गई। बस इस जड़ी बूटी को सुनने के पश्चात 2-3 पैर तक ही उठेगी। तब तक मेरा और चंद्र का विवाह हो जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो हमारा विवाह था ना? लगता है तुम्हारा प्रेत आत्मा बनना काम आ ही गया। देखो, तुम मुझे ना बार बार प्रेत आत्मा मत बुलाओ। क्यों? तुम मुझे बार बार वाना कहती हो, तब ठीक है। वो तो इसीलिए क्योंकि तुम चंद्र, नंदिनी, हाँ? कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। वो क्या है ना, तुम मुझसे दूर मत रहा करो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं बहुत प्रेम करता हूँ ना तुमसे। और आज हमारी सुहागरात है तो न जाने कहाँ नहीं ढूंढा मैं तुम्हें महल में। मुझे तो लगा कि तुम यहीं सेज पर मेरी प्रतीक्षा करोगी। क्या हुआ, तुम चुप क्यों? चंद्र, हमारा विवाह हो गया। और नहीं तो क्या, ये कैसा प्रश्न था? हाँ, वो मैं कक्ष में थी ना? नहीं, तुम मेरे साथ मंडप में थी। तुम्हें याद नहीं कि इस बात हमने फेरे लिए और एक दूसरे को वचन दिए और हमारे पूरे परिवार वहां था। और मैंने अपने हाथों से तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरा, याद नहीं तुम्हें? परंतु मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं है? कहीं चंद्र ने नंदिनिया के दूध के साथ तो बयान ही कर लिया।
मुझे लगता है कि तुम्हें भूलने की आदत हो गई है। नंदिनी, वो तुम्हें याद नहीं नंदिनी, हमने एक दूसरे के साथ कितने महत्वपूर्ण पल बिताए हैं। जैसे याद है जब तुम मेरी देह पर मालिश कर रही थी और मैंने वस्त्र भी नहीं पहने हुए थे, और किस बात थी हम इस पलंग पर थे, याद है ना तुम्हें? ये सब कब हुआ इन दोनों के मध्य? वो नंदिनी के भूत ने चंद्र के साथ सब कुछ कर लिया। इतना नजदीक रही हो नंदनिया। मेरे पीछे से इतना कुछ हो गया इन दोनों के मध्य। और जब तुमने स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन कराया था, मैं बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे नंदिनी। आज हमारी सुहागरात है। आओ। हाँ चंद्र, तो कहा था कि रूपा के साथ विवाह नहीं करूंगा, और सुहागरात मना रहे हो। रूपा को मिट्टी में मिला नहीं क्या? मेरे पति के साथ इच्छा पूर्ति कर रही है, छुट्टी भी ले लो उससे। हाँ, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि स्वागत का क्या है, वो तुम कभी भी मना लेंगे। आज बहुत थकान पूर्वक दिन था, तो क्यों ना आज हम आराम कर लेते हैं, स्वागत हम बाद में बना लेंगे। चंद्र आज हमारी सुहागरात है ना? चंद्र, हाय भैया, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मैं तो जानती हूँ कि आप दोनों की दूसरी सुहागरात है, तो अब दादी माँ ने आपके लिए ये दूध भेजा था। रस्म है ना, इसीलिए। अब वो अच्छा, मैं चलती हूँ। देखा चंद्र, सबको क्या था कि आज हमारी सुहागरात है। चंद्र, हे ईश्वर, आज इस रूपा की दशा देखकर तो लग रहा है कि ये भूखी शेरनी मुझ पर टूटी पड़ेगी। चंद्र, कुछ भी करके रूपा के चुंगल से निकलो, अन्यथा तुम्हारी गरिमा का तो आज अंतिम संस्कार हो जाएगा। नंदिनी, इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वो हमें दूध पीना है। दूध पीने से वो बहुत शक्ति मिलेगी। नंदिनी, देखो, मैंने अपने हिस्से का पी लिया है, और मैं चाहूंगा कि मेरा झूठा तुम पियो, क्योंकि कहते हैं ना कि झूठा पीने से प्रेम बढ़ता है और पति पत्नी के रिश्ते और भी मधुर हो जाते हैं। तो ईश्वर, इस जड़ी बूटी का असर कब होगा? चंद्र, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ चंद्र, तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ चंद्र। चंद्र, मैं आज बड़ी मुश्किल से अपनी गरिमा की रक्षा की है। बच गए बाल बाल।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।